हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दी क्वेश्चन सेज सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4x डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर इज ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़। इन चारों ऑप्शन बताना है हमें कौन सा ऑप्शन इसके लिए ट्रू होगा, इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए। अभी देखो, इस क्वेश्चन में जो हम की कंसेप्ट का यूज़ करने वाले हैं, की कंसेप्ट वो हमारा होगा जो हमारा सेक ऑफ स्क्वायर एक्स है, सेक ऑफ स्क्वायर थीटा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए हमेशा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लग गया हमारा। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। चलो, हमें क्या दे रखा है, हमें ये पता लग गया कि जो सेक स्क्वायर थीटा है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल दे रखा है हमें, 4xy डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई टू दी होल स्क्वायर। ये इसके इक्वल दे रखा है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये वाली इक्वेशन भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। इसको लिखते हैं 4xy एक्स प्लस वाई टू दी होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि जो सेक स्क्वायर थीटा है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसको जब सॉल्व करेंगे 4xy, अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये एक पॉजिटिव टर्म है तो इसको इनइक्वालिटी में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई टू दी होल स्क्वायर। अब ये आने के बाद क्या करेंगे हम, एक्स प्लस वाई टू दी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4xy इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको इस साइड शिफ्ट कर देते हैं हम। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं क्या इक्वेशन हमारी लास्ट, एक्स प्लस वाई टू दी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4xy इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy माइनस 4xy इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा हमारा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, यहाँ बचेगा माइनस ऑफ 2xy इज लेस देन इक्वल टू 0। हमें पता है किसका फॉर्मूला होता है, x माइनस ऑफ वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन। अब यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन को लेके चलते हैं। यहाँ से x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। x इज इक्वल टू वाई आने के बाद अगर मैं दोनों साइड x को प्लस करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हमने क्या करा यहाँ पे, एड x बोथ साइड। ओके, अब यहाँ पे हमें पता है जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो x प्लस वाई वाली टर्म है हमारी डिनोमिनेटर की टर्म है। यहाँ से जो x प्लस वाई है इज नॉट इक्वल टू 0 होगा हमेशा, वरना फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी इक्वेशन। इसके लिए एक्स प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0 हो गया हमारा। अब नॉट इक्वल टू 0 होने के बाद जो हमारा 2x है वो इनके इक्वल है, 2x भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से जो हमारा x है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और हमें पता है यहाँ से हमने देखा जो हमारा x है वो y के इक्वल है, y भी नॉट इक्वल टू 0 आने वाला है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल टू वाई एंड नॉट इक्वल टू 0, और b x इज इक्वल टू वाई एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। हमारा ये ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर A एंड B आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।